सभी साथियों को नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं कशिश खुराना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी जो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं उनसे मिलवाना चाहती हूँ जिनको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं लगभग। और मेरे पास काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ जो जिनको मैं आज जिनके सर के एक्सपीरियंस शेयर करवाने के लिए आई हुई हूँ, तो वो जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनका बखूबी जवाब दे सकें, आंसर दे सकें उनके। तो एक बार जो मेरे ग्रेट अपलाइन भी हैं, वो जो मेरे साथ काम भी करते हैं, उनका मैं वेलकम करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ कम सर एक बार ज़रूर आए। सभी को नमस्कार। नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब देंगे। जैसा कि कशिश जी ने बोला कि बहुत से सवाल आते हैं बहुत से साथियों के जो करने के इच्छुक हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन उनके कुछ सवाल होते हैं, उनके कुछ खारे या मीठे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, उनको हम आज सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमने सीखा है, मेरे पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो भी इस इंडस्ट्री से सीखा है, तो शायद मैं उनके जवाब दे पाऊँ। मैं पिछले 4 से 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और एक अच्छे स्टेज पर भी हूँ। तो कशिश जी अपने क्वेश्चन आप चालू करें, तो हो सकता है मैं आपको संतुष्टिजनक कुछ सवालों का जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच सर। हमें उम्मीद है कि जो आप मेरे क्वेश्चंस हैं उनका बखूबी जवाब देंगे, और जो लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं उनको भी इन क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल राइट मिलेगा। और तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कैसे की, कब की और क्यों की? जहाँ तक कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने का जो टाइम रहा है, मुझे इसके अंदर है ना कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही कोई इंटरेस्ट था, और मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। और मैंने एक चीज़ तो देखी थी कई सालों से, हमारे कुछ रिश्तेदार जो भी रिलेवेंस हैं, जो भी वो कुछ पैसा लगवाने वाली मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियों में काम कर रहे थे। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग और मनी सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। बिल्कुल कई लोग तो उसको मनी सर्कुलेशन को ध्यान में रखकर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ते, और जुड़ जाते हैं तो कोई ना कोई फिर उनको एक डिमोटिवेट कर देता है और फिर वो उसमें काम करना छोड़ देते हैं। तो मेरा सफ़र यहीं से शुरू हुआ था, और मेरे को जो बताने या समझाने के लिए, जो जोड़ने के लिए आए थे, मैंने उनको एक बार तो सीधे सीधे साफ साफ मना कर दिया था, और शायद मैंने उनको कुछ गलत भी बोल दिया था। लेकिन दोबारा से फिर उन्होंने कोशिश कर ली, उन्होंने हिम्मत कर ली मेरे पास आने की, और मैं इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू किया और बहुत अच्छी तरह से सीखा भी। बहुत से पड़ाव आए, अच्छे और बुरे अनुभव भी हुए, लेकिन आज मैं एक अच्छी पिन पर हूँ और एक अच्छी इनकम हो रही है। शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, और शुरुआत में तो इंटरेस्ट भी नहीं था, और लोगों ने बहुत कुछ कहा कि इसमें कुछ नहीं है, ये मेम्बर बनाने का काम है, ये उस तरह मतलब इसमें पैसे लेके भाग जाएगी कंपनी, भाग जाएगी। तो वैसे बहुत से सवाल हुए। चलो, जो भी क्वेश्चन आज कशिश जी के सामने आते हैं, उन क्वेश्चन के हो सकता है मैं कुछ के सही से जवाब दे पाऊँ। तो आपका और अगला सवाल क्या है? सर, आप मेरे को ये बताओ कि लोग हैं बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो काम है, लोगों को चेन बनाने का काम है, एक चेन सिस्टम है ये, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? जहाँ तक चैन बनाने की बात करें, तो हम आज दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो किसी न किसी की चैन में ना हो। बिल्कुल। हर आदमी चैन में काम कर रहा है। कर्मचारी है, वो भी किसी न किसी की चैन में काम कर रहा है। सरकारी या गैर सरकारी संस्था में काम कर रहा है, वो भी तो एक चैन है। अंबानी, अडानी, हर आदमी चैन सिस्टम के द्वारा जुड़ा हुआ है। हर किसी का नेटवर्क है। ये नेटवर्क और चैन एक ही चीज़ होती है। चैन बनाएंगे तो चैन से रहेंगे, अगर चैन नहीं बनाएंगे तो चैन से नहीं रहेंगे। और जो लोग इसको चैन सिस्टम कहते हैं वो कुछ बोलते रहे, लेकिन चैन सिस्टम है तो बहुत बढ़िया। अगर चैन सिस्टम में कुछ जो नहीं है, आज एक आदमी खेती कर रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं चैन के सिस्टम में है। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। अपनी फसल को बेचने के लिए जाता है, वो भी तो कहीं ना कहीं चैन सिस्टम में जा रही है। तो इसको ही चैन सिस्टम क्यों बोला जाता है, और कामों को क्यों चैन सिस्टम नहीं बोल रहे? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि चैन सिस्टम के बिना तो चैन ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चैन के अंदर तो रहना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी चैन के अंदर तो रहना पड़ेगा। हम मजदूरी करें, नौकरी करें,
खेती करें या फिर कोई और अपना बिजनेस करें, तो हमारे को या तो अपने को चैन बनानी पड़ेगी या हमारे को किसी की चैन के अंदर मिलना पड़ेगा। अगर हम अपनी चैन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अच्छी इनकम भी और अच्छी ज़िंदगी भी जी पाएंगे। अगर हम किसी और की चैन में काम करेंगे तो एक मजदूरी हम कब तक कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें सर, हम लंबा बिल्कुल। समय नहीं निकाल सकते। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो मेरे क्वेश्चंस हैं आप उनका बहुत ही बखूबी और बहुत ही अच्छे ढंग से उनका जवाब दे रहे हैं। तो सर जैसा कि आपको पता है मैं भी यंग जनरेशन का ही एक हिस्सा हूँ, और जो आने वाली यंग जनरेशन है वो स्टडी भी कर रही है। तो जो स्टडी है, स्टडी के बेस पे जो नौकरियां हैं या लगा लो जॉब हैं, तो वो तो है नहीं देखो आज के टाइम पे। और जो सरकार है वो भी बोलती है कि नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं, ये बताओ यंग जनरेशन को। जहाँ तक यंग जनरेशन का सवाल है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक पार्ट टाइम बिजनेस है। और पार्ट टाइम एक आदमी के पास 24 घंटे का टाइम होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और 24 घंटे में पढ़ाई कितनी देर कर सकता है एक स्टूडेंट? पढ़ाई पढ़ाई कितनी देर करता है? कर सकता है और करता है, उसमें भी अंतर है। बिल्कुल कर तो 10 घंटे भी सकता है, लेकिन करता कितनी है? 1 या 2 घंटे भी किताब उठा के नहीं देखते यंग जनरेशन के लोग। और बहाने देखो, गलत काम करने के लिए सोशल मीडिया पर 4-4, 5-5 घंटे के औसत बड़े बड़े सर्वे वाले बताते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जो सिखाते हैं, वो बताते हैं कि एक यूथ है ना, आज एक यूथ 6 से 8 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। 6 से 8 घंटे अगर वो काम के अंदर बिताए ना, और काम भी नेटवर्क मार्केटिंग, आजकल तो डिजिटल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह से एक स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा होता है, उसको सारी नॉलेज होती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं सही काम करने की बजाय नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो अपने पापा से पूछता है, पापा मना कर रहे हैं। लेकिन जो भी गलत काम करते हैं या जो नशा करते हैं या और भी कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके लिए तो पापा या मम्मी से परमिशन नहीं लेते ना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इसमें परमिशन लेने की चीज़ें जल्दी क्यों हो जाती है? और जहाँ तक यूथ का सवाल है, मैं भी पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ। मैं, मेरा खुद का ऑलरेडी बिजनेस है। ये स्टूडेंट के लिए ही नहीं, हर आदमी के लिए जरूरी है। और 2025 में तो ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की जो सर्वे बता रहे हैं, फिक्की के और केपीएमजी की रिपोर्ट बता रही है, उनको अगर देखें तो 2025 में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाएगी। और हर आदमी के लिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, मौका है। बिल्कुल सर। आज अगर हम शुरू करते हैं तो आने वाले समय के डायमंड हम होंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हालांकि है क्या, मैं छोटे 2 शब्दों में बताना चाहूंगा कि हर आदमी को अ, हर आदमी को आज कुछ ना कुछ चाहिए। हर आदमी खरीद रहा है, हर आदमी बेच रहा है। बिल्कुल सर। तो हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सामान तो लेते ही हैं। और आजकल डिजिटल मार्केटिंग, मनी सर्कुलेशन और ये और यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पैसा तो हम कमा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में हम देखें ना, तो आदमी चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, बिल्कुल सर। कितना भी मॉडर्न हो जाए, आदमी को पेट भरने के लिए रोटी ही खानी पड़ेगी। बिल्कुल सर। और जिसके साथ रोटी खाएगा उसमें दूध सब्जी जो भी है शामिल होगा, और बिल्कुल उसके अंदर जो मसाले होते हैं, जो भी उसका मटेरियल होता है, वो सब शामिल होगा। और उसके बिना आदमी जी नहीं सकता। बिल्कुल। और इसलिए हम डिजिटल माध्यम बहुत है पैसा कमाने के। मैंने बहुत देखे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और बहुत से लोग मोनेटाइज करके या ब्लॉग बना के पैसे कमा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हर आदमी को अपने घर में प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। और वो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा और वो प्रोडक्ट किसको लेना पड़ेगा? वो मजबूरी होगी उस प्रोडक्ट को यूज करने की। बिल्कुल। तो क्यों ना उस चीज का बेनिफिट लिया जाए। सर मैं भी एक नेटवर्कर हूँ, और जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है और जो भी मेरी यंग जनरेशन के मतलब मुझे बच्चे दिखते हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स मुझे दिखते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, वो अपने पेरेंट्स से पूछ के बताएंगे, या फिर जो भी उनके जो चाचा है, मम्मी है, ताऊ है, बुआ है, जो भी है उनके बड़े हैं, उनसे पूछ के बताएंगे। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता, चाहे वो लड़की है, लड़का है, कोई भी है, जब वो मतलब कोई भी गलत काम करते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर लड़के हैं सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं वो क्लब वगैरह में, तो क्या वो अपने पेरेंट्स से पूछ के करते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। नहीं, इस सवाल का जवाब है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया है। बिल्कुल। लेकिन दोबारा से हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ी रोशनी डालते हैं। देखिए, मेरे को भी ना फील्ड में 5 साल से मैं भी फील्ड में काम करता हूँ। और
हर टाइप के लोगों से मिलते हैं, नेगेटिव भी हमारे सामने आते हैं और पॉजिटिव लोग भी सामने आते हैं, और हर आदमी हर काम को नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। इसमें भी हमें ऐसे लोग मिलेंगे। और बाकी रही नशे की बात, और जो आजकल का यूथ बोल रहा है, हम भी कई लोगों से मिले हैं, कोई 12th में है, कोई बीए कर रहा है, कोई बिल्कुल सर। ग्रेजुएशन कर रहा है। तो वो लोग बोलते हैं मेरे पापा से पूछ के बताऊंगा। तो वैसे हम उनको बोलते तो नहीं है कि भाई आप जो कोई अगर बीड़ी सिगरेट वाला पीने वाला काम करते हो तो पापा से क्या पूछ के करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो मेरी उम्र के हैं, जिनके बच्चे आज +2 या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उनका जो पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं सुना, और वो उनके पेरेंट है जो उनको वो करने की, एक समाज उनको करने की अनुमति नहीं देता, जी सर। और उससे स्टूडेंट डर रहे हैं, कुछ तो करके ही खुश नहीं है, और लेकिन सर जैसा कि ये है कि जहाँ से उनकी लाइफ सिक्योर हो रही है बच्चों की, वो तो वो काम करना पसंद नहीं करते, और जो जो काम गलत है वो करना पसंद करते हैं। हाँ, सिक्योर तो है ही लाइफ है। और ये कह रहे हैं ना भाई, हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अगर हम 1 घंटा पार्ट टाइम, मैं पहले मैंने ये बात कही है कि ये पार्ट जी टाइम बिजनेस है, बिल्कुल और सर। मैं अपने काम के साथ साथ कर रहा हूँ। मैं 8 घंटे 10 घंटे मेरे बिजनेस में खुद का जो मेरा घर का काम है उसको वो मैं काम भी करता हूँ। लेकिन पार्ट टाइम में ये 4 से 5 साल में एक अच्छी इनकम भी तो पहुँचा हूँ, एक अच्छा लेवल भी मेरा हुआ है, और मैं मेरे बच्चों को भी इसके अंदर इनरोल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी पूरी जानकारी, इसको समझने की जरूरत है। सबसे अहम बात तो यही है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग को हम सही से समझें, क्योंकि हम आदमी की शक्ल देखते ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये तो बंदे मेंबर बनाने वाला काम है, या बिल्कुल बंदे सर। जोड़ने वाला काम है। कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग ना करें, लेकिन इसको एक बार इसके बारे में समझें कि ये होता क्या है, बिल्कुल ये सर। इसका फायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं, और ये ना करने के आने वाले समय में नुकसान क्या हैं। तो कुछ लोग तो सुनना ही चाहते, 90% लोग तो सुनना ही नहीं चाहते इसके बारे में। वो बोलते हैं कि मुझे सब पता है, और ये जिसको सब पता है ना, वो लोग बहुत लंबे टाइम तक, बुढ़ापे तक भी मजदूरी करने वाले रह जाते हैं। बिल्कुल और सर। जिनको नहीं पता होता, जो अननॉलेज होते हैं, जो अपने आप को बेवकूफ़, ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझते, बिल्कुल। तो वो लोग कहीं ना कहीं कामयाब इस फील्ड में हो जाते हैं। मैं भी अपने आप को, मेरे को कुछ लोगों ने बोला था कि तेरे को तो फद्दू बना के, तेरे को बेवकूफ़ बना के, लेकिन अगर बेवकूफ़ बनने से 40,000 रुपये महीने की इनकम मेरे घर में आ रही है, तो मैं बेवकूफ़ ही ठीक हूँ। एक बिल्कुल सर। अच्छा पढ़ा लिखा स्टूडेंट, बीए एमए पास करके, और एक 18-19 हज़ार रुपये की एक 4th क्लास की नौकरी के लिए गटर में से वो गंदा पानी तक निकालने का काम कर रहे हैं, तो उनसे तो मैं बेवकूफ़ ठीक हूँ। बिल्कुल सर। हैं? थैंक यू सो मच सर। ये मेरे क्वेश्चन थे जिनका आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया उन क्वेश्चंस का, और मैं आपकी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इनका आंसर दिया सबका, और जो लोग मुझसे पूछ पूछ रहे थे क्वेश्चंस, उनको भी इनका जवाब मिल गया होगा बहुत अच्छे से। और जो यहाँ तक हमारी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और उनसे यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरी उम्र 40 साल से प्लस है, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मुझे मेरे ऊपर घर का खर्च भी है, घर की सारी बातें हैं। बिल्कुल एक स्टूडेंट के ऊपर तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का प्रेशर होता है, और मेरे ऊपर तो बहुत सारे और भी ऊपर नीचे के प्रेशर हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और मैं पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 8 तक की पढ़ाई की है, और अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा हूँ। मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा, जो भी लोग यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पहुँचे हैं, वो मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर आप इस चीज़ को समझने के लिए तैयार, करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, अगर आप इस चीज़ को समझने के लिए तैयार हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से बता के समझ में आए तभी इसको शुरू कर सकते हैं। एक पार्ट टाइम का बिजनेस है, और बहुत अच्छी इनकम पढ़ाई के साथ साथ। अगर पढ़ाई तो अपने अपने साथ साथ कर ले, अगर नौकरी ना मिली तो जी कम से सर। कम 4 से 5 साल में हमारा 50,000 60,000 रुपये पर महीने की इनकम का कम से कम हम एक बिजनेस तो खड़ा कर सकते हैं, साइड बिल्कुल सर। बिजनेस। बिल्कुल। तो सभी साथियों को धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी बात के से हम अपने विदा लेना चाहेंगे। और बाकी कशिश जी, आप थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से बताया। ये मेरे अपलाइन भी हैं साथ साथ में, जो जिनके साथ मैं काम करती हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जितने भी मैंने इनसे क्वेश्चंस पुट किए, इन्होंने उनका बहुत ही अच्छे से जवाब दिया,
और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे इतने सारे क्वेश्चंस, वैसे तो मैंने उनका रिप्लाई दे ही दिया था, बट मैंने सोचा कि जो मेरे अपलाइन हैं उनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उनको 4-5 साल हो गए हैं करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं इनके पास आई, मैंने इनको बोला ऐसे ऐसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक हम वीडियो बनाएंगे सर, जिसमें जो लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो मेरे चैनल पर आकर अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद सभी साथियों का। थैंक यू। मिलते थैंक यू। हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार। नमस्कार।